once again. सो स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कंपोनेंट्स फिजिकल फिटनेस की. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस स्ट्रेंथ. Strength is the ability of the muscle to overcome resistance. It is a major component of physical fitness. Strength can also be defined as the amount of force a muscles or muscles group can exert. Strength of the body can be measured in pounds or dynes. सो स्टूडेंट, स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ एक एबिलिटी होती है जिसमें हम मसल्स का ओवरकम्स देखते हैं, रेजिस्टेंस का. ठीक है. फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट्स है वो काफ़ी वेट लिफ्ट कर लेता है या काफ़ी ज़्यादा अच्छी रनिंग कर लेता है, तो हम क्या बोलते हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पावर, उसके जो मसल्स हैं वो टोटली फिट हैं. अब जो स्ट्रेंथ है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट हमारा है डायनेमिक स्ट्रेंथ एंड सेकेंड हमारा है स्टैटिक स्ट्रेंथ. सो डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या होता है? डायनेमिक स्ट्रेंथ कैन बी कॉल्ड आइसोटोनिक स्ट्रेंथ बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द मूवमेंट इन पुलअप्स एंड पुशअप्स. जो हमारा डायनेमिक स्ट्रेंथ आता है वो काय में आता है? हमारे पुलअप्स और पुशअप्स में. जब हम पुलअप्स और पुशअप्स करते हैं सो वी रिक्वायर डायनेमिक स्ट्रेंथ एंड द रिजल्ट आफ्टर सम टाइम मसल्स रिफ्यूज टू डू वर्क. अब आप ज़्यादा पुशअप्स या पुलअप्स लगाते हो तो आप देखते हो जैसे जैसे आप कंटिन्यू पुशअप्स या पुलअप्स करते जाते हो, एक टाइम बाद आपके जो मसल्स हैं वो रिफ्यूज़ करने लगते हैं एक्सरसाइज को. क्यों? क्योंकि वो टायर्ड हो जाते हैं. तो इस स्ट्रेंथ को हम क्या कहते हैं? डायनेमिक स्ट्रेंथ. अब डायनेमिक स्ट्रेंथ में भी हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होती है और स्ट्रेंथ इंड्योरेंस होता है. तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ, चलिए अब हम बात करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ की. इट इज़ द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस. मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज नॉट यूजली यूज्ड इन majority of sports. It is usually used in those sports in which very heavy resistance have to tackle. Example, weightlifting, shot put, hammer throw. It means ये उन गेम्स में इन्वॉल्व होती है जहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेंथ का एक मैक्सिमम लिमिट दिखानी होती है. लाइक वेट लिफ्टिंग. अगर हम लोग किसी स्टूडेंट से पूछते हैं या किसी भी बंदे से पूछते हैं कि आप कितना वेट लिफ्ट कर सकते हो, तो वो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बताएगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 80 kg उठा सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 100 kg या ज़्यादा से ज़्यादा 50 kg वेट उठा सकता हूँ. तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है? हमारे वेट लिफ्टिंग में, शॉर्ट फुट में, हैमर थ्रो में, डिस्कस थ्रो एंड जेवलिन में. अब हम बात करते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ. Explosive strength can be defined as the ability to overcome resistance with a high speed. In fact, it is a combination of strength and speed ability. अब ये जो हमारा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है इसमें हमें स्ट्रेंथ के साथ साथ स्पीड की ज़रूरत भी पड़ती है. इसमें हम कौन कौन से गेम इन्वॉल्व करते हैं? वेट लिफ्टिंग, शॉर्ट फुट, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप्स एंड पोल वॉल्ट. यानी ये जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं इसमें आपको स्पीड तो चाहिए, स्पीड के साथ साथ आपको स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत पड़ती है. तो ये हमारी कौन सी स्ट्रेंथ होती है? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, जिसमें आपको स्ट्रेंथ प्लस स्पीड की ज़रूरत पड़ती है. सी, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस एबिलिटी. स्ट्रेंथ इंड्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फैटीग. अब इसमें हमारे वो गेम्स आ जाते हैं जिसमें हमें स्ट्रेंथ प्लस इंड्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है. इट मीन्स जिसमें हमें लॉन्ग टर्म परफॉर्म करना पड़ता है, जिसमें क्या आ जाता है? लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, स्विमिंग, रोड, साइकिलिंग, पोल वॉल्ट एंड कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स. यानी वो स्पोर्ट्स आ जाते हैं जिसमें हमें लॉन्ग टर्म परफॉर्म करना पड़ता है, जिसमें हमें स्ट्रेंथ प्लस इंड्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है. सेकेंड इज स्टैटिक स्ट्रेंथ. स्टैटिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ. It is the ability of muscles to act against resistance. Static strength can be measured by dynamometer. This type of strength is not experienced directly. Static strength is not usually applied in sport. It is applied in phases of weightlifting. अब स्टैटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो जनरली हम मेज़र नहीं कर सकते और ये स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंक्लूड भी नहीं होती है. इसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंक्लूड किया जाता है तो वेट लिफ्टिंग में ही किया जाता है. अब हम अपना सेकंड कंपोनेंट डिस्कस करेंगे जो कि है स्पीड. स्पीड में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म एंड मूवमेंट ऑफ द सेम पैटर्न एट अ फास्टर रेट. अब स्पीड क्या होती है? जब हम अपने एक ही मूवमेंट को स्पीड के साथ यानी फास्टिंग मूवमेंट के साथ अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं. लाइक रेस. अब हम रेस देखते हैं तो रेस में क्या होता है कि एक बंदा अगर 100 मीटर स्प्रिंट मार रहा है तो वो बहुत जल्दी जल्दी अपने लेग्स एंड हैंड का मूवमेंट करता है, वो भी एक ही डायरेक्शन में और एक ही मूवमेंट के साथ स्पीड में.
तो उससे हम क्या कहते हैं, स्पीड। स्पीड क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ मूवमेंट ऑफ द सेम पैटर्न एट अ फास्टर रेट। अब हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है इंड्योरेंस। इंड्योरेंस इज अनदर कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस लाइक स्पीड एंड स्ट्रेंथ। इट इज द एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी। अब इंड्योरेंस क्या होता है, इंड्योरेंस में हम क्या क्या देखते हैं, इंड्योरेंस में हमें स्ट्रेंथ के साथ साथ स्पीड की भी ज़रूरत पड़ती है और इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म endurance is needed in sports wherein the action of movement is only for short duration or intense, hockey, football, wrestling। अब जो हमारा शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस होता है वो एक शॉर्ट टर्म स्पोर्ट्स के लिए होता है, जैसे हॉकी, फुटबॉल एंड रेसलिंग। अब हमने जितने भी ये मैचेस देखे आपने देखा होगा इनकी टाइम ड्यूरेशन फिक्स होती है, 40 मिनट, 60 मिनट्स, 80 मिनट्स, हर एक गेम की एक अपनी अपनी टाइम लिमिट फिक्स होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस इज नीडेड इन स्पोर्ट्स wherein the action or movement is for a longer duration and is less intense। लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, रोड साइकिलिंग, क्रॉस कंट्री रेसेस। अब लॉन्ग डिस्टेंस, हमारा लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस क्या होता है, जिसमें हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है और जिसमें हमें लॉन्ग टर्म परफॉर्म करना पड़ता है या लॉन्ग टाइम परफॉर्म करना पड़ता है। इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, रोड साइकिलिंग एंड क्रॉस कंट्री। Our third component is flexibility. What is flexibility? Flexibility is necessary component of physical fitness. Flexibility is the range of movements of joints. Flexibility क्या है, एक रेंज है आपके, ठीक है, क्या है फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, यानी एक रेंज है जो आपके मूवमेंट्स की और जॉइंट्स को बताती है, आपके मूवमेंट एंड जॉइंट्स की रेंज बताती है। अब हम देखते हैं ना, अगर हम क्या होता है कि कई बार जब हम पीटी ड्यूरेशन में स्टूडेंट से कहते हैं प्लीज़ टच योर टो, अपने टो टच कीजिए, तो जिसकी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो उतनी नीचे तक अपने हैंड को ले जाता है। कई स्टूडेंट टो टच कर लेते हैं और कई के हैंड टो तक पहुंचते भी नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। अब हम देखते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। द एबिलिटी टू कैरी आउट मूवमेंट टू ग्रेटर डिस्टेंस विद द एक्सटर्नल हेल्प इज कॉल्ड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। अब पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी वो होती है जो हम किसी की हेल्प के थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ पार्टनर। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं जो हम विदाउट पार्टनर नहीं कर सकते। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी टू कैरी आउट मूवमेंट टू अ लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। अब ये वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो हम किसी की भी हेल्प के बिना कर सकते हैं। एग्जाम्पल, टू डू अ स्ट्रेच विदाउट द हेल्प ऑफ पार्टनर, जब कुछ स्ट्रेचिंग होती हैं जो हम बिना पार्टनर के कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रनिंग से पहले हम हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करते हैं जिसे हम एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में डाल सकते हैं। ऐसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी इज यूजुअली रिक्वायर्ड बाय द स्पोर्ट्स पर्सन व्हेन ही रिमेन इन अ स्टैटिक पोजीशन व्हाइल डाइविंग, सिटिंग, लाइंग एंड स्टार्टिंग पोजीशन वेरियस स्पोर्ट्स। अब कई स्पोर्ट्स में हम स्टार्टिंग से पहले कुछ फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें आपका क्या क्या आता है, डाइविंग, सिटिंग, लाइंग एंड स्टार्टिंग। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी इज नीडेड टू कैरी आउट द मूवमेंट टू ग्रेटर डिस्टेंस व्हेन एन इंडिविजुअल इन अ मोशन। इस फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत हमें तब पड़ती है जब कोई इंडिविजुअल एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है और उसे एक मोशन की जरूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, before 1980 speed, strength, flexibility, endurance and agility were considered the main component of physical fitness, but after that the term agility changed into coordinative abilities। it means ये वो एबिलिटी है जब हम एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम किसी गेम को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए डिस्प्ले ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़, कई हमने रेसेस देखी है जिसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कुछ लोगों के तालमेल की ज़रूरत पड़ती है, कुछ लोगों के कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। अब हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। अब कुछ कंपोनेंट्स होते हैं हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के, जिसमें सबसे पहला है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, जिसमें आपका रनिंग, जॉगिंग और कार्डियो एक्सरसाइजेस आ जाती हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ, जिसमें हम अपने मसल्स को मैक्सिमम रेंज यूज़ करते हैं, लाइक वेट लिफ्टिंग। मस्कुलर एंड्योरेंस, जब हम मस्कुलर का अपने पावर बढ़ाते हैं, यानी कि मस्कुलर की जो एक रेंज है उन्हें बढ़ाते हैं, जो कि हम योगिंग एक्सरसाइज के थ्रू कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी हमने अभी डिस्कस किया।
फ्लेक्सिबिलिटी होता क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी इज द नेसेसरी कंपोनेंट फॉर फिजिकल फिटनेस. फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट, यानी हमारे जो जॉइंट और मूवमेंट है उनकी मैक्सिमम रेंज बताती है. सो आज के लिए इतना ही. आई होप आपको ये सारे कंपोनेंट्स समझ में आए होंगे. थैंक यू.